नमस्कार, जीने के रास्ते हर पल आपके साथ फिर से उपस्थित हैं। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएँ। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो दिखाए। तो ये महान टीचर्स ही हैं। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर कि जो टीचर है, जो अध्यापक है, उसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। वो किस तरह का रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं और टीचर्स की जो लाइफ है वो कैसी होती है और वो विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ाते हैं। जैसा कि आज टीचर डे है, 5 सितंबर को हर साल पूरे देश भर में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 5 सितंबर यानी कि 5th ऑफ सितंबर एवरी ईयर टीचर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली जो 5 सितंबर जो टीचर डे सेलिब्रेट का मेन उद्देश्य है, वो ये है कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। बेसिकली उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। लेकिन बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो पहला पहला उपराष्ट्रपति जिसको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चुने गए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, जो 1952 से लेकर 1962 तक हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद वो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। 1962 में वह प्रेसिडेंट बन गए और वो 1962 से लेकर 1967 तक हमारे देश के दूसरे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। बेसिकली उनके बर्थ एनिवर्सरी पर 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। इसी की याद में टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो एक छोटी-सी बात है जो सभी लोग जानते होंगे कि 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। बट बेसिकली अगर हम देखें ऑल ओवर इंडिया में हर हर कंट्री का टीचर्स डे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड टीचर्स डे की बात करें, वर्ल्ड टीचर्स डे जो है वो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 5 अक्टूबर को पूरे विश्व में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इस टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य क्या है? जो टीचर्स हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो टीचर्स को इस दिन ऑनर्ड करते हैं। उनकी उनको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, उनकी जो उनके ऑनर्स के लिए कि किस टीचर ने कौन-सा अहम रोल अदा किया है। बेसिकली आपने देखा है कि हमारे जीवन में जब हमारा जन्म होता है, तो सबसे पहले टीचर हमारे माँ-बाप होते हैं। मदर और फादर को भी फर्स्ट टीचर कहा जाता है। लेकिन सेकंड पे अगर हम देखें, जब वो स्कूल में बच्चा चला जाता है, तो स्कूल में जो मदर और फादर का जो रोल है, वो भी टीचर्स ही प्ले करते हैं। तो टीचर्स का जो दर्जा है, बहुत बड़ा है। ट्रीट किया जा रहा है पूरे देश भर में। तो अलग-अलग जगहों पे उनको उनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर उनको ऑनर भी किया जा रहा है। ऐसे ही आप अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देख लें, जैसे डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात करें, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे टीचर्स को सम्मानित किया जाएगा। उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके बेस्ट वर्क के लिए। बेसिकली कोई ऐसा टीचर नहीं है कि जो चाहे कि मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट ना करूँ। हर टीचर अपने तरफ से कोशिश करता है कि मैं बेस्ट वे में पढ़ाऊँ और बेस्ट तरीके से अपनी एजुकेशन को बच्चों को तक पहुँचाऊँ। ताकि मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे जो टीचर्स रहे हैं, जिन टीचरों की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, तो मैं उन टीचर्स को भी नमन करना चाहूँगा जिन भी टीचर्स ने अलग-अलग जगहों पे हमारे करियर में बहुत ज़्यादा चेंज लाई है। जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, जब हम डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे टीचर्स हम लोगों को भी मिले। कुछ टीचर्स अपनी-अपनी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, हमें देते रहे। अलग-अलग स्टेजेस पे अलग-अलग टीचर्स आपको मिलते हैं,
उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हम अपने जीवन में सक्सेसफुल, उनकी कंट्रीब्यूशन जो थी, जिनकी वजह से हम अपने जीवन को किसी न किसी स्टेज तक पहुँचा पाए। तो मैं उन सभी टीचर्स का आज के दिन पे बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा, जिन भी टीचर्स ने हम लोगों को किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा दी हो, जो शिक्षा हम लोगों ने अपने साथ रखी है, हमारे जो संस्कार हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं और जो हमारी हैबिट्स हैं और हमारी जो लर्निंग स्किल्स हैं, उनकी वजह से इम्प्रूव हुई है। बहुत सारे टीचर्स हमें ग्रेजुएशन में, बैचलर डिग्री करते समय, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में, डॉक्टरेट में हम लोगों को मिले हैं, जिन लोगों ने अपनी जितनी भी कंट्रीब्यूशंस थी, हम लोगों को देने की कोशिश की है। उन टीचर्स का तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। लेकिन आज बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, हम भी एक टीचर हैं और हमारे भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, जिनको हम भी हर पल कोशिश करते हैं कि हम अपनी तरफ से अच्छी एजुकेशन दें, ताकि वो अपने लक्ष्य को बड़े आसानी से पा सकें और उस लक्ष्य तक पहुँच सकें। जो भी उनमें पोटेंशियल है, हम उनको ट्रेस करके उनको अच्छी एक दिशा दे सकें। और अलग-अलग फ़ील्ड में, अलग-अलग स्कूलों में हम लोगों को भी जाने का मौका मिलता है, जहाँ पे हम लोग अपनी शिक्षा जो है, उन तक प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोगों से एक प्रार्थना भी होगी कि हम टीचर्स डे बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, टीचर्स डे को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो टीचर का एक रोल अदा करते हैं और टीचर्स उस दिन कोई ख़ास काम नहीं करते, क्योंकि उसकी जगह पे जो विद्यार्थी हैं वो उनको एक्टिंग एज़ ए प्रिंसिपल, एक्टिंग एज़ ए टीचर्स का रोल प्ले करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को ज़रूरत है एक मंथन करने की, एक टीचर्स कॉन्फ्रेंस करने की, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है उसको बिल्डअप किया जाए। आज वो दर्जा टीचर का नहीं रहा है जो पहले दिनों हुआ करता था। और ये जो दर्जा है, टीचर्स कम्युनिटी में कहूँ या बहुत सारे लोगों ने खुद ही गँवा दिया है। जो पहले जो टीचर्स होते थे, जिस तरह की उनकी रिस्पेक्ट समाज में होती थी, आज वो रिस्पेक्ट कहीं न कहीं आपको कम होती हुई दिख रही है, जिसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग खुद हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से ये जो प्रोफ़ेशन है डिग्रेड हुआ है। वैसे अगर हम देखें तो जो टीचर है, उसका एक बहुत बड़ा रोल विद्यार्थियों की लाइफ़ में है। माफ़ करना, मैं थोड़ी-सी कोशिश कर रहा हूँ कि जो रियलिटी है हमारे समाज की, आप लोगों के बीच में रखी जाए। मैं इस रियलिटी को इस तरह से लाना चाहूँगा कि हम लोग जो हैं टीचर हैं, तो विद्यार्थियों को अच्छी दिशा देना हमारा काम है। लेकिन कहीं न कहीं ये टीचिंग प्रोफ़ेशन डिग्रेड हुआ है पिछले कुछ समय में, जिसकी वजह से जो विद्यार्थियों का लेवल ऑफ लर्निंग है, बहुत कम हो गया है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट रामबन अगर हम देखें, तो लिटरेसी रेट में सबसे लोअर रैंक पे आती है, जिसके जिसके भागीदारी हम लोग भी हैं। हमें इसके लिए मंथन करना होगा, हमें इसके लिए सोचना होगा कि बच्चों का लेवल किस तरह से ऊपर लाया जाए। हम कैसे उनकी लर्निंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकें और बेस्ट बना सकें। जो ये गैप बन गया है, इस गैप को कैसे ब्रिज अप किया जाए। कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर फेस कर रहे हैं? कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चे फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका लर्निंग लेवल जो है वो कम हो गया था? अब हमें दोबारा से वो जो भरोसा है, वो जो फ़ेथ बना था पहले का, उस फ़ेथ को दोबारा से बिल्ड अप करना होगा। ये ज़्यादा कोई गैप हमारी, अगर मैं यूटी की बात करूँ, तो हमारे यहाँ थोड़ा-सा जो गैप है, वो बन चुका है 2000 से लेकर, या आप 95 से लेकर, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, तब जो टीचर्स का जो स्टैंडर्ड होता था, उनका जो जो उनकी वैल्यूज़ थी, वो बहुत ज़्यादा हाई थी। लेकिन उससे लेकर अगर आज तक देखें, तो ये जो प्रोफ़ेशन है, टीचिंग का प्रोफ़ेशन है, थोड़ा-सा डिग्रेड हो गया है। वो रिस्पेक्ट टीचर्स को नहीं मिल पा रही है, जो मिलनी चाहिए थी। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका कारण हम लोग भी हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर डिस्कस करूँगा कि जो प्रॉब्लम्स समाज में आ रही हैं, जो स्कूलों में आ रही हैं, बेसिक लेवल क्या है कि टीचर का मेन रोल है कि हमारे जो बच्चे हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग को गेन कर पाएँ। लेकिन आज ऐसा क्या कारण हो गया है कि एक 10th या 11th पढ़ने वाला बच्चा प्रॉपरली रीडिंग और राइटिंग भी नहीं जानता? तो वो कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स हैं, जिनकी वजह से डिटेंशन की वजह से जो बच्चे हैं 8th या 9th रैंक में अब अगर देखते हैं, तो 8th और 9th रैंक में भी वो बच्चे प्रॉपरली रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को नहीं ले पा रहे हैं। और वो बच्चे वहाँ तक कैसे पहुँचे? हम लोग टीचर्स ने ही उनको पढ़ाया वहाँ तक। तो क्या क्या गैप्स रहे? क्या ऐसे प्रॉब्लम्स रही कि वो बच्चा उस लेवल तक भी वो लर्निंग लेवल नहीं ले पा रहा है, जबकि एक 2nd, 3rd के स्टैंडर्ड का जो पढ़ाई थी, वहाँ तक होनी चाहिए थी। उसके बाद जो जैसे 8th का स्टैंडर्ड है, जो 2000 से पहले पढ़े हुए लोग हैं, अगर वो 12th तक भी पढ़े होते थे, तो उनके पास काफ़ी अच्छी स्किल्स होती थी, काफ़ी अच्छी वैल्यूज़ होती थी। लेकिन आज एक ग्रेजुएट अभी ग्रेजुएशन करना तो टफ हो गया क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ पे तो एंट्रेंस हो रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो बच्चा 12th में अच्छे नंबर लेके जा रहा है, वो तो ग्रेजुएशन के एंट्रेंस को भी क्वालीफाई नहीं कर पा रहा है। हमारे बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, बट वो एक एमटीएस का एग्ज़ाम भी क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अफ़सोस लगता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 12th पास आउट हैं, बट अगर उनको कोई अच्छे से एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल दो, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। वो प्रॉपरली एप्लीकेशन भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोगों को टीचर कॉन्फ्रेंस के तौर पे उस दिन ये मंथन करना होगा, ये डिस्कशन करनी हो। ये डिस्कशन करनी होगी कि क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जाए, ताकि ये जो गैप है, इसको हम बिल्ड अप कर सकें और वापस उस लर्निंग लेवल को अच्छे से एनहांस कर सकें। जो लर्निंग लेवल पहले हुआ करता था, हम वापस उस ट्रैक पे पहुँच जाएँ। कौन से ऐसे कारण हैं, वो टीचर लोगों को पता है और टीचर्स उस लर्निंग गैप्स को कम कर सकते हैं। उनके पास बहुत सारी ऐसी जो बुद्धि भरी बातें हैं, जिन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करके अपने स्कूलों में उनको बेस्ट बना सकते हैं और अपने जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, उसको फिर से रेज़ कर सकते हैं। ये हम लोगों तक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से हम उस गैप को ब्रिज अप नहीं कर पा रहे हैं। तो सारी टीचर्स को बैठ के इकट्ठे एक डिस्कशन करनी होगी एक प्लेटफॉर्म पे कि क्या किया जाए, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको अडॉप्ट किया जाए। नो डाउट कि गवर्नमेंट अपनी जगह पे बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो स्टेप स्टेप सारा कुछ दिखाया गया है, बट फिर भी ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड लेवल पे टीचर ही क्लास में होता है। तो टीचर्स को अपग्रेड होने की जरूरत होगी, जो नई टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो सेंसिटाइज हो और टीचर को अपने लर्निंग लेवल को एकदम इंक्रीज करना होगा फिर से। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग इनकम्पिटेंसी फील करते हैं। बहुत सारे हमारे टीचर्स जो हैं इनकम्पिटेंट होते हैं, इनकम्पिटेंट महसूस करते हैं, तो वैसा ना हो। उनका जो प्रोफेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ भेजा जाए। ताकि जिस जगह पे जिस लेवल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे एलिमेंट्री स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा बिगिनिंग में ही अच्छा नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि वो बड़े स्कूलों में जब जाता है तो उसको लिखना पढ़ना नहीं आता। अब 11th-12th में उसको रीडिंग राइटिंग तो सिखाई नहीं जा सकती है। दैट मीन्स जो लोअर लेवल है एलिमेंट्री, वहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत है। वहाँ से जब बच्चा निकलता है, उससे जब दूसरे वाले रैंक पे जाए, वहाँ से उसको फिर से चेक किया जाए, ताकि जो बच्चा है उसकी नॉलेज को एनहांस किया जाए, उसकी लर्निंग की रिटेंशन पावर को बढ़ाया जाए, उसमें प्ले वे एक्टिविटीज़ के बारे में के साथ बहुत अच्छे से तरीके से उसको गाइड किया जाए, ताकि वो अपनी जो लर्निंग है उसको ज़्यादा बेहतर बना सके। तो हम टीचर का ये एक रोल होना चाहिए, सारे टीचर्स मिलके उस दिन जो भी गाइडलाइंस बनती हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करें, ताकि हम बच्चों की वेलफेयर के बारे में सोच सकें। हमारा जो मेन रोल है हम उसको अदा कर सकें। क्योंकि टीचर का मेन रोल है कि बच्चों की करियर को शेप करना, उनके फ्यूचर को बनाना। तो हम बच्चों के फ्यूचर को ज़्यादा बेस्ट कैसे बना पाएँ, सभी लोग मिलके अगर डिस्कशन करें, सभी लोग मिलके अगर बात करें, तो हम सभी स्कूलों को और सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से गाइड करके काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं, जिसमें वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर होंगे। हमारे बच्चों के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट सही दिशा की ज़रूरत है, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, स्टेप स्टेप पे उनको गाइड चाहिए, उनको प्रॉपर नहीं पता चल रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी सपोर्ट, उनकी हेल्प की जाए।
माफ़ करना, ये वीडियो थोड़ी-सी लेंथी ज़रूर हो गई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने के लिए हैं। मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में चाहूँगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो टीचर कम्युनिटी भी फेस करती है, बच्चों को भी फेस करनी पड़ रही हैं, उनके बारे में हम ज़रूर डिस्कस करें। जैसे कि मैंने देख लिया और देखा और एनालाइज़ भी किया है कि जो मास कॉपिंग है, माफ़ करना, आप लोगों को कहीं ये लगेगा कि ये कौन-सी बात ऐसी कर रहे हैं, बट मास कॉपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है, जिसकी वजह से जो बच्चों का लर्निंग लेवल है वही रह जाता है। क्यों बच्चे अगर गाइड खोल के या बुक से या किसी की सहायता से वो सब चीज़ें कर देते हैं, तो वो कहता है कि सब कुछ मुझे आता है, मुझे क्या ज़रूरत है? बट उनका जो रियल लेवल है वो वहीं रह जाता है और वो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते। और ऐसा क्यों हो रहा है? बट मास कॉपिंग क्यों हो रही है? क्या हम उसको रोक नहीं सकते? क्या हमारे हाथ में नहीं है? क्या मास कॉपिंग होनी चाहिए? क्या मास कॉपिंग जो है बेस्ट प्रैक्टिस है? या उसको इमीडिएटली रोकना चाहिए? इससे नुकसान किसका हो रहा है? और हम हमारी जो टीचिंग कम्युनिटी है, हमारे जो लोग हैं, क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं इस प्रोसेस में? व्हाट आर द रीज़न्स? कहीं न कहीं वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और क्या ये मास कॉपिंग डायरेक्टली बच्चे कर देते हैं? नहीं, हमारी इंटरवेंशन कहीं न कहीं होती है। तो हमारी इंटरवेंशन क्यों है? क्या ऐसे कारण हैं? इनके ऊपर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप ये वाला जो कंटेंट है, अगर आपको कहीं न कहीं किसी जगह पे इसमें कोई ऐसी चीज़ लगी हो, जो किसी दूसरे बच्चों या विद्यार्थियों के साथ या किसी टीचर के साथ शेयर करने लायक हो, अगर आप महसूस करें इसको, तो काइंडली इसको आप शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी इन चीज़ों की, रियल चीज़ों के बारे में पता चले कि रियली कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको दूर करके हम अपने समाज को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। हम देश का भविष्य और ज़्यादा उज्ज्वल कर सकते हैं। इसमें टीचर एक नेशन बिल्डर है और वो एक अहम रोल अदा कर रहा है और करता रहेगा, और किस तरह से और ज़्यादा बेस्ट करे, ये चीज़ें सोचनी होंगी। तो आप इसके ऊपर थोड़ा-सा एनालाइज़ करिए। हम नेक्स्ट वीडियोज़ लेके बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल।